जहां देश भर में पंचायत चुनावों के दौरान भारी खर्च, खेमेबंदी और प्रचार का शोर होता है। ऐसे में इन दिनों उत्तराखंड में गांव-गांव पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा है। वहीं नैनीताल जिले का एक ऐसा गांव भी है जहां आजादी के 75 साल बाद भी आज तक ग्राम प्रधान के लिए कभी चुनाव नहीं हुआ। नैनीताल जिले के तल्लावर्धो में मतदाता लोकतंत्र की एक सादगीपूर्ण और प्रेरणादायक तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस गाँव में ग्राम प्रधान का चयन बिना चुनाव के सर्वसम्मति या कभी कभी ट्रॉस से किया जाता है। नैनीताल जिले के दूरस्थ विकासखंड बेतालघाट की ग्राम पंचायत तल्लावर्धो दशकों से एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। यहाँ आजादी के बाद अब तक कोई भी ग्राम प्रधान का औपचारिक चुनाव नहीं हुआ है। गांव के लोग हर बार सर्वसम्मति से अपना ग्राम प्रधान चुन लेते हैं। कभी कभी 2 उम्मीदवार सामने आने पर ट्रॉस से निर्णय किया जाता है। गांव की पूर्व ग्राम प्रधान गीता मेहरा, नंदन सिंह और हरीश सिंह मेहरा सहित कई बुजुर्गों का कहना है कि यह परंपरा गाँव की एकता, भाईचारे और विकास का प्रतीक है। उनका मानना है कि चुनाव से गांव में फूट पड़ने की आशंका रहती है, इसीलिए सभी लोग मिल बैठकर एक नाम पर सहमति बनाते हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष ग्राम पंचायत तल्लावर्धो में 2 उम्मीदवार सामने आए, गीता मेहरा और अर्जुन सिंह। जब कोई सहमति नहीं बन सकी तो गांव की परंपरा को निभाते हुए चुनाव कराने के बजाय ट्रॉस किया गया। ट्रॉस गीता मेहरा के पक्ष में गया और वह ग्राम प्रधान चुन ली गई। इससे गांव ने न केवल चुनावी खर्च से बचाव किया बल्कि आपसी सौहार्द भी बनाए रखा। गांव में जब भी सीट आरक्षित होती है, महिला, सामान्य या अनुसूचित जाति, तब वरिष्ठों और युवाओं की बैठक बुलाकर सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तल्लावर्धो में 65 से अधिक परिवारों में 300 से अधिक वोटर रहते हैं और इस संख्या के बावजूद हर बार सर्वसम्मति बनाना एक मिसाल है। गौरतलब है कि इस बार भी बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र पाल सिंह मेहरा को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनकर दशकों से चली आ रही परंपरा को कायम रखा है। हालांकि अभी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नरेंद्र पाल सिंह मेहरा के सामने किसी ने भी अब तक ग्राम प्रधान के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। हालांकि इस गांव के लोग बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करते आए हैं। यकीनन इस गांव ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल वोटिंग मशीनों और प्रचार रैलियों तक सीमित नहीं है। असल लोकतंत्र वही होता है जहाँ जनता एकता और सहमति से नेतृत्व चुनती है और विकास को प्राथमिकता मिलती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रणाली से विकास कार्यों में गति, टकराव से दूरी और सामाजिक सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, क्या आपके गांव में भी ऐसी मिसाल पेश की जाती है? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।